Hello students, we are studying the first chapter of Prose, A Letter to God. In the first video, we have discussed the story जो लेंचो है वो बहुत खुश है कि बारिश आने वाली है और उस समय पे वो कह रहा है कि जो बारिश है इट्स नॉट अ रेन ड्रॉप बट इट इज़ द न्यू कॉइन्स। तो ये बता रहा है और बहुत खुश है कि बारिश होने वाली है। भाई नेक्स्ट स्टेंजा में हम पढ़ेंगे, लेट्स रीड। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers। अब एक बहुत ही संतुष्ट भाव से वो देख रहा है और उसने सोचा कि जो राइप कॉर्न, जो कच्ची मक्का के जो खेत हैं और जो उसके फ्लावर्स हैं, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उन पर जो है बिल्कुल बारिश की बूंदें बिछी हुई हैं, एक तरह से पर्दे की तरह वो ढके हुए हैं। बट सडनली, लेकिन तभी अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ही तेज़ हवा बहनी चलनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल, और उस बारिश के साथ, तेज़ बारिश के साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए। हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो वास्तव में, रिजेंबल कहते हैं मिलते जुलते या दिखाई दे रहे थे, कैसे? न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों की तरह वो दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। जो बच्चे थे, जो लेंचो के बच्चे थे, वो एक्सपोजिंग देमसेल्व्स यानी कि बाहर निकले, अपने को बाहर निकाला बारिश में। एंड ran out to collect, और इकट्ठा करने के लिए वो बारिश में पहुँचे। फ्रोजन पल्स, यहाँ पे जमे हुए मोती या कह सकते हैं हेल स्टोन, यानी बर्फ के जो गोले होते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में जो हो रहा था वो बहुत बुरा हो रहा था या बुरा हुआ। एक्सक्लेम द मैन, अब उस व्यक्ति ने कहा। व्यक्ति कौन है? लेंचो। आई होप इट पासिस क्विकली, लेकिन वो कहता है मुझे आशा है ये जल्दी गुजर जाएगा। क्या गुजर जाएगा? वो जो अंधड़, वो तूफान, वो स्टॉर्म, जो हिल स्टॉर्म जो गिर रहे थे, वो कह रहा था कि आई होप इट पासिस क्विकली, ये जल्दी से गुजर जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से नहीं गुजरा, नहीं रुका। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। और 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हेल रेन, ओलों की बारिश, घरों पर, बगीचों पे, हिल साइड यानी कि छोटी पहाड़ियों पर, कॉर्नफील्ड मक्का के खेतों में, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी पर गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, अब जो खेत थे वो पूरी तरह सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि ये नमक से ढके हुए हों। अभी हमने पढ़ा था जो राइटर हैं इसके, वो ह्यूमरस एंड सिम्बॉलिक, वो बहुत सारी चीज़ों को की तुलना करते हैं या सिम्बॉलिक यानी कि संकेत देते हैं। जैसे इसमें कहा है कवर्ड एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे नमक की तरह वो ढका हुआ हो। तो नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी, जो मक्का थी, पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो टूट चुके थे, गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और इस समय जो लेंचो था, जो उसकी आत्मा थी, बहुत दुखी हो गई। सैडनेस कहते हैं दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म वॉज हैड पास्ड, और जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ये जो कीड़े मकोड़ों का जो एक दल आता था, जब वो विनाश करता था, वो भी कुछ ना कुछ छोड़ जाता था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न, कोई भी मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ फुल सॉरोफुल वन, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और ये रात जो थी वो बहुत ही दुख भरी थी। ऑल अ वर्क फॉर नथिंग, इतनी मेहनत करने पर भी हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे। ये लेंचो सोच रहा है इन दिस स्टोरी। तो दिस इज़ अ कंप्लीट, एंड नाउ नेक्स्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।